Hello friends, welcome in a fresh video of Soul's Desire. In our previous video, we had completed the all possible types of question of coding and decoding. Now our next lesson, next chapter is chapter 2, एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो सादृश्य होता है। इसका मतलब कि क्या दिखाई दे रहा है, क्या उसको जो दो वस्तुएं हैं उसमें क्या तुलना हो रही है, ये होता है सादृश्य का मतलब। इस चैप्टर जो है इसमें मुख्यतः दो वस्तुएं दिए गए होंगे और उन दो वस्तुओं का हम लोग को तुलना करना है कि दोनों का क्या आकार प्रकार है या फिर क्या गुण मिल रहा है। शायद हो सकता है उसका लक्षण सेम हो, या फिर हो सकता है उसका रूप सेम हो, या फिर हो सकता है केवल उसका रंग सेम हो। तो बस हम इसी को, जिसे हो गया गुण, रंग, रूप, आकार, प्रकार, लक्षण, यही सबको बस देखना है। और जो अलग वस्तु है उस जो पहले कंपेयर करेंगे उसके हिसाब से जो और एक वस्तु का नाम दिया गया होगा उसके कंपेयर में उसके लिए क्या आंसर होगा वो फाइंड करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 1। जिस प्रकार इंतजार का संबंध उबन से होता है उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे होगा। उबन मतलब होता है बोर हो जाना, या फिर बहुत देर से जब इंतज़ार करते हैं तो कैसे आप कोढ़ी टाइप से लगता है, ढेर इंतज़ार कर लिया, अब इंतज़ार और नहीं करेंगे। तो देखिए जब इंतज़ार करते हैं तो हम लोग को क्या होता है, उबन लगता है, हम लोग बोर हो जाते हैं। उसी प्रकार देखिए शिक्षा का संबंध किससे होगा, तो इंतज़ार करने से हम लोग बोर होते हैं, तो शिक्षा लेंगे तो क्या होगा, हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पुस्तक होगा नहीं, स्कूल होगा नहीं, पाठ्यक्रम। देखिए ये शिक्षा से ही संबंधित है। ये लग रहा होगा इजी है परंतु ये टफ है। कुछ लोग या तो पुस्तक को मार देंगे, स्कूल को मार देंगे, या पाठ्यक्रम को मार देंगे। खैर उमंग तो अलग हो गया पढ़ाई से, परंतु ऐसा होगा नहीं। इंतजार करने से उबन होता है, तो शिक्षा प्राप्त करने से क्या होता है, हमारे ज्ञान बढ़ता है। तो ये नंबर 5 हो जाएगा इसका आंसर, ज्ञानवर्धन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज उदाहरण नंबर 2। आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। जिस प्रकार श्रमिक का संबंध पारिश्रमिक से होता है उसी प्रकार उद्यमी का संबंध किससे होता है। देखिए जो श्रमिक है उसको महीना के अंत में या फिर दिन के अंत में क्या मिलता है, उसका वेतन मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है उसको। पारिश्रमिक मतलब वेतन हो गया, इंग्लिश में सैलरी। तो उद्यमी का संबंध किससे होता है, उद्यमी मतलब जिसका उद्योग है वह उस पर नौकरी नहीं कर रहा है। तो देखिए कुछ लोग वेतन को मार देंगे या फिर हो सकता है बोनस को मार देंगे। तो उद्यमी है वो मालिक है, वो खुद नौकरी नहीं कर रहा है, तो ना तो वेतन होगा, ना बोनस होगा, ना ऋण होगा और ना ही स्वामित्व होगा। क्या होगा, लाभ होगा। जो बिजनेसमैन है वो लाभ कमाता है। जिस प्रकार श्रमिक को पारिश्रमिक मिलता है उसी प्रकार जो बिजनेसमैन है वो लोग को लाभ मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 5। आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए यहाँ बर्फ है तो उसका पानी है, तो बर्फ से पिघल कर क्या बनता है, पानी बनता है ना। बर्फ जब पिघल जाता है 0 डिग्री से पिघलना स्टार्ट होता है 273 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसी प्रकार अगर ठोस पिघलेगा तो क्या बनेगा, पदार्थ बनेगा। पदार्थ होगा नहीं। देखिए या तो द्रव हो सकता है या तो घोल हो सकता है, तत्व होगा नहीं और यौगिक होगा नहीं। तो देखिए घोल किसको बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक चीज़ों को हम मिलाते हैं तो उससे जो हम लोग को द्रव मिलता है उसको घोल बोलते हैं। तो इसका आंसर घोल नहीं होगा। जब ठोस को हम लोग पिघलाएंगे तो वो बनेगा द्रव। तो जो नंबर 2 है द्रव, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ लोगों को लगेगा कि घोल इसका आंसर हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। जब हम 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिलाते हैं लिक्विड को ही, तो वह घोल बनता है। अगर ठोस को पिघालेंगे हम, लोहा को पिघालेंगे तो वो द्रव के रूप में बनेगा। फिर आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए जैसे ओशन का पौंड होता है उसी प्रकार किलोमीटर का क्या होगा। ओशन मतलब महासागर हो जाता है, समुद्र हो जाता है। तो समुद्र सबसे बड़ा रूप हुआ, उससे छोटा रूप हम लोग ले लेंगे तो क्या डैम आ जाएगा, एकदम बांध आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे तो क्या आएगा, तालाब आएगा। तो उसी प्रकार किलोमीटर का क्या होगा। देखिए यहाँ डेसीमीटर जो हो रहा है ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जा रहा है।
ऐसे लगेगा ओशन, तो ओशन के रेस्पेक्ट में एक बूंद पानी जैसा, परंतु यहाँ पर क्या है, पौंड है। उसके बाद देखिए यहाँ मिलीमीटर हो गया, ये भी कुछ ज़्यादा ही छोटा है। फिर यहाँ देखिए सेंटीमीटर हो गया, ये भी अभी तक छोटा ही है। और किलोमीटर का किलोमीटर, ओशन का ओशन तो है नहीं, तो ये भी होगा नहीं। तो इसका आंसर जो नंबर 3 हो जाएगा, किलोमीटर का मीटर। लगभग ये 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे ओशन, ओशन से पहले क्या आ जाएगा, बांध आ जाएगा, डैम आ जाएगा, फिर तालाब आएगा। ठीक उसी प्रकार किलोमीटर तो उसका हो जाएगा मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखने से ऐसा ही लग रहा है कि इसका आंसर डेसीमीटर भी हो सकता है, या सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है। किलोमीटर तो होगा नहीं, या फिर मीटर हो सकता है। परंतु अगर आप डेसीमीटर को मारेंगे तो ये किलोमीटर के रेस्पेक्ट में कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जा रहा है। तो देखने में ईजी लग रहा है, परंतु वैसा है नहीं। इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर, देखिए 7 है, एग्जाम्पल नंबर 7। ये जैसे थ्रस्ट का वाटर होता है, ये थ्रस्ट मतलब प्यास लगना होता है। जैसे किसी को प्यास लगा है तो वो क्या करता है, पानी पीता है। तो इसी प्रकार नीचे देखिए, जब भोजन, फूड मतलब भोजन, तो भोजन का भोजन लगता है, तो भोजन जब लगता है तो भूख होता है, ऐसा हो नहीं सकता है। या फिर जब जहर होता है तो डेथ होता है, ऐसा भी हो नहीं सकता है। या फिर यहाँ देखिए आइसक्रीम, जब आइसक्रीम होता है तो ठंडा होता है, ऐसा भी हो नहीं सकता है। देखिए यहाँ एपीटाइट लिखा हुआ है, एपीटाइट मतलब होता है भूख लगना। जब भूख लगता है तो मील मतलब भोजन करना होता है। जब भूख लगता है तो हम लोग भोजन करते हैं, तो ये सही आंसर हो जाएगा। जब ये थ्रिस्ट मतलब प्यास लगना होता है तो पानी पीते हैं, उसी प्रकार जब भूख लगता है तो हम लोग खाना खाते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 6। जैसे क्लॉक टाइम बताता है, तो ये गज है। गज डिस्टेंस जैसे मापते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वैसे ही गज भी होता है डिस्टेंस मापने के लिए। तो गज का क्या होगा, रिस्ट होगा नहीं, स्पीड भी होगा नहीं, सेंड भी होगा नहीं। उसके बाद देखिए डायरेक्शन भी होगा नहीं। जैसे क्लॉक हम लोग समय देखने के लिए यूज करते हैं, उसी प्रकार गज का हम लोग जो यूज करते हैं वो डिस्टेंस मापने के लिए करते हैं। तो ये नंबर 5 जो हो जाएगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। देखने में जो है यह इजी ही लगता है, परंतु वैसा होता ही नहीं है। कन्फ्यूजन टाइप का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, कन्फ्यूज कर जाइएगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। लेट्स स्टार्ट्स विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, जिस प्रकार चिड़िया का संबंध घोंसला से है, उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे होगा। तो चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसला में रहती है। तो ये संबंध मिल गया ना, चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसला में रहती है। तो खरगोश कहाँ रहता है, जंगल में। एक्चुअली जंगल में ही रहता है, परंतु चिड़िया भी तो जंगल में ही रहती है ना। तो चिड़ियाघर में, चिड़िया हो भी सकता है जंगल, चिड़ियाघर में रहती है, लेकिन यहाँ पर घोंसला दिया गया है, तो खरगोश तो चिड़ियाघर में रहेगा नहीं। उसी पर देख, खरगोश जो है पिंजड़ा में भी नहीं रहता है, बिल। तो खरगोश अपना घर, खरगोश का जो घर होता है वो बिल ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 4। ये जंगल, कुछ लोग जंगल को भी कंफ्यूज कर जाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं। जैसे चिड़िया तो आखिर जंगल में ही ना रहती है, पेड़ में ही घोंसला बनाती है, तो घोंसला उसका घर हो गया। उसी प्रकार खरगोश जंगल में ही रहता है, परंतु बिल जो हो गया उसका घर हो गया। फिर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है, उसी प्रकार छोटा पौधा का संबंध किससे है। देखिए, पहले कली होता है, उसके बाद जो आता है उस पर फूल आता है। कली पर भौरा मंडराते हैं, फिर फूल से रस लेते हैं, फिर मधु बनाते हैं। तो छोटा पौधा जब कुछ दिन के बाद क्या बनेगा, छोटा पौधा कली होता है, वो कुछ दिन के बाद फूल बनता है। तो छोटा पौधा कुछ दिन के बाद क्या बनेगा, अब पौधा बनेगा। बगान तो बन नहीं सकता है, जब एक पौधा वो बगान कैसे बनेगा, बीज भी बन नहीं सकता है, बीज से तो पौधा होता है ना। और फल, छोटा पौधा है तो इतना जल्दी तो फल लगेगा नहीं। इसे कली हो गया तो 3 दिन में या 2 दिन में वो फूल बन जाता है। तो छोटा पौधा क्या बन जाएगा, पौधा बन जाएगा। ये 1 नंबर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। जिस प्रकार सदैव का संबंध कभी नहीं से है, उसी प्रकार जीवित का संबंध किससे है। देखिए, सदैव मतलब हमेशा हो जाता है, तो उसका विपरीत हो रहा है, मतलब कभी नहीं। सदैव मतलब हमेशा, और कभी नहीं मतलब कभी नहीं होता है, तो ये क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है। उसी प्रकार जीवित का क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। ऐसा लगेगा हम लोग को मृत्यु भी सही आंसर है, जैसे लगेगा रहना, अंत्योष्ठि या फिर
जीवन, ये तो सही नहीं लग रहा है, परंतु मृत्यु और मृत में हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो जीवित हो रहा है उसका मृत हो जाएगा, ये मृत्यु नहीं होगा। तो ये जो 5th नंबर है ये हमारा आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे है? तो थर्मामीटर क्या बताता है हमें? डिग्री बताता है। टेम्परेचर है तो थर्मामीटर जो है वो हमें टेम्परेचर बताता है, परंतु टेम्परेचर किस में बताता है? डिग्री में बताता है। उसी प्रकार घड़ी हमें समय बताता है। समय कैसे बताता है? घंटा में बताता है, मिनट में बताता है और सेकंड में बताता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में कहीं घंटा, मिनट या सेकंड है। तो ये पेंडुलम तो बिल्कुल अलग चीज़ हो गया। जब हम रस्सी के सहारे कोई भारी चीज़ को लटकाते हैं और उसको इधर उधर उसको छोड़ते हैं तो वह जो पेंडुलम की तरह गति करता है उसी को पेंडुलम कहते हैं। फिर घंटा, देखिए घड़ी हमें समय बताता है और समय किस रूप में बताता है? घंटा के रूप में। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो पेंडुलम का गति होता है या दोलन होता है, अगर उसको हम कुछ दूर उठा के छोड़ेंगे तो वह आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, ये दोलन गति होता है। उस अगला नंबर देखिए 24। जिस प्रकार मुलायम का संबंध स्पंज से है उसी प्रकार धार का संबंध किससे है? देखिए मुलायम, जो स्पंज होता है वो क्या होता है? मुलायम होता है। तो धारदार धार होगा वो क्या होगा? मतलब कौन सा चीज़ होगा वो धार होगा? भेदना तो होगा नहीं। देखिए काटना, इसमें भी धार है नहीं। चाकू, चाकू में धार होता है। तो ये जो हमारा आंसर है नंबर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। जिस प्रकार काई बोर्ड का संबंध अपारदर्शी से है उसी प्रकार शीशा का संबंध किससे है? यह काई बोर्ड आप लोग को कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा तो इसको इंग्लिश में कीबोर्ड बोलते हैं। यह इस प्रकार लिखा गया है, काई हिंदी में लिखा गया है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड जिसमें इंग्लिश का लेटर हम लोग कंप्यूटर में टाइप करने के लिए यूज करते हैं। तो वह अपारदर्शी होता है। उसी प्रकार देखिए शीशा क्या होता है? शीशा के आर पार देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पारदर्शी। नंबर 3 हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। जिस प्रकार रक्त का संबंध हृदय से है उसी प्रकार वायु का संबंध किससे है? रक्त जो रहता है शरीर में, देखिए रक्त हृदय से पूरे शरीर में पंप किया जाता है, या फिर शरीर का जितना भी सारा खून है वह हृदय में आकर फिर साफ होने के लिए किडनी में चला जाता है। हृदय में खून साफ नहीं होता है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, खून हृदय में साफ होता है। उसी प्रकार देखिए वायु कहाँ जाता है और पूरे शरीर में फैलता है? तो वायु कहाँ आता है? फेफड़ा में आता है, उसके बाद पूरे शरीर में फैल जाता है। तो हमारा जो ये दूसरा नंबर है ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला नंबर है 32। जिस प्रकार जल जहाज का संबंध जल से है उसी प्रकार ट्रेन का संबंध किससे है? जल जहाज क्या कहाँ चलता है? जल में चलता है। तो ट्रेन कहाँ चलती है? पटरी पर चलती है। ये तो इजी है, तो इसका आंसर जो है वो पटरी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। जिस प्रकार पहाड़ का संबंध घाटी से है उसी प्रकार शत्रु का संबंध किससे है? देखिए जहाँ पहाड़ होता है वहाँ घाटी होती है। मतलब पहाड़ बड़ा हो गया तो उसका नीचे आसपास देखिएगा छोटा सा गांव बस गया या फिर कोई नदी बह रहा है, छोटे छोटे चट्टान सब है, तो वो घाटी हो गया। तो उसी प्रकार पहाड़ है तो घाटी है। उसी प्रकार शत्रु है तो देश तो हो नहीं सकता है, या फिर परदेश, ये तो मिल ही नहीं रहा है, या फिर क्रूर, ये कुछ हो सकता है, या फिर मित्र तो होगा नहीं। और संघर्ष, देखिए या तो क्रूर हो सकता है या तो संघर्ष हो सकता है। तो देखिए शत्रु जहाँ होता है वहाँ संघर्ष हमेशा होता ही। जब आप किसी के साथ शत्रुता करते हैं तो उसके साथ आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो ये क्रूर होगा नहीं, क्रूर से अधिक सटीक जो आंसर लग रहा है वो संघर्ष लग रहा है। तो हमारा 5th नंबर जो होगा वो आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24। जिस प्रकार कैप्टन का संबंध, ये सैनिक है, सैनिक से है उसी प्रकार नेता का संबंध किससे है? देखिए जो ये सैनिक होता है, सेना का जो सेना मतलब कुछ ग्रुप हो गया सैनिकों का, उसका एक कैप्टन होता है। उसी प्रकार नेता भी तो किसी का कैप्टन होता है। तो किसका कैप्टन होता है? मत का तो कैप्टन होता नहीं है, मंत्री तो खुद नेता होता है। तो ये कहाँ से होगा? और दल मतलब हो गया कि बहुत सारे लोगों का झुंड जो किसी एक उद्देश्य के लिए जमा हुए हैं, वो दल हो गया। उसी प्रकार देखिए अनुयायी, तो अनुयायी का एक नेता होता है, मतलब उसको जो फॉलो कर रहे हैं
वे लोग अनुयायी हो गए और उसका जो लीडर है वो नेता हो गया। तो ये जो 4 नंबर जो अनुयायी ऑप्शन है ये हमको कुछ अधिक ही सटीक लग रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, जिस प्रकार गति का संबंध भौतिक विज्ञान से है उसी प्रकार रक्त का संबंध किससे है। देखिए जब हम लोग फिजिक्स का स्टडी करते हैं तो उसी में हम लोग स्पीड पढ़ते हैं, तो जब हम बायो का स्टडी करेंगे तो उसी में रक्त पढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ कहाँ है बायो। ताप क्रम पहला में है होगा नहीं सिरा, सिरा में तो रक्त जाता है, परंतु गति का तो भौतिक से हो रहा है, तो यहाँ पर गति का गाड़ी से थोड़ी है। उसी प्रकार शरीर, देखिए शरीर होगा नहीं, देखिए शरीर विज्ञान, शरीर विज्ञान इसी को जीव विज्ञान कहा जाता है, मानव विज्ञान। तो ये हो जाएगा नंबर 4 हमारा आंसर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिस प्रकार सिर का संबंध टोपी से है उसी प्रकार अंगुली का संबंध किससे। देखिए हम लोग सिर में क्या पहनते हैं, टोपी पहनते हैं। देखिए जब हम सिर में टोपी पहनते हैं तो सिर है वो पूरी तरह से ढक जाता है, मतलब ठंडा का दिन है, टोपी पहन लिए, पूरा बाल ढक गया। तो अंगुली का संबंध किससे होगा। देखिए जब अंगुली या फिर यहाँ देखिए अंगूठी ऑप्शन है और अंगुली दस्ता ऑप्शन है, परंतु जब हम अंगुली में अंगूठी पहनते हैं तो जो अंगुली है वो छुपता नहीं है। देखिए सिर में टोपी पहन रहे हैं तो सिर जो है छुप जा रहा है। जैसे सिर में कोई, जैसे हो गया सिर में कुछ हम बांध लिए, रस्सी बांध लिए, तो अगर रस्सी बांध लिए सिर में तो अगर वो रहता तो हम अंगूठी को मान सकते थे कि सिर पूरा ढक नहीं रहा है, परंतु सिर में टोपी जब पहनेंगे तो वह पूरी तरह से ढक जाएगा। उसी प्रकार अंगुली में हम अगर अंगुली दस्ता पहनेंगे तो वो पूरी तरह से ढक जाएगा। तो ये सटीक आंसर है। कुछ लोग अंगूठी भी मार देंगे, परंतु वह जो ऊपर संबंध दिया है उसके रेस्पेक्ट में सही नहीं लग रहा है, तो अंगुली दस्ता ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। बस आप लोगों को संबंध है वह उचित फाइंड करना है, हाँ किस तरीके से जो ऊपर का 2 शब्द दिया गया है उसमें कौन सा संबंध है। बस अगर आप संबंध सही पता कर पाए तो आप आंसर सही करेंगे, वरना गलत हो जाएगा। क्योंकि जो ऑप्शंस होता है उसमें बहुत ही कन्फ्यूजन टाइप का जो ऑप्शन दिया हुआ रहता है, लगेगा कि ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, और कन्फ्यूजन के रूप में आप लोग गलत को ही अधिकतर मार देंगे या फिर सही को भी मार देंगे। तो गलत अगर मार देंगे तो आपका तो घाटा हुआ ना। तो इसी को बस ध्यान रखना है। प्रैक्टिस करने से ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम लेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 7 सेकंड लग गया या 10 सेकंड लग गया। तो इससे ये क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बचेगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।